रेगुलेट नहीं करती है, इसलिए डॉक्टर्स की मजबूरी रहती है सम एक्सटेंट तक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सम एक्सटेंट तक, कि आपको ब्रांडेड दवाइयां लिखनी पड़ती हैं, भले ही वो महंगी हो, क्योंकि आप पेशेंट की, आपका यहाँ पे हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को हम बेस्ट केयर डिलीवर करें, वेदर वो हमारे रूल्स में आ रही है कि नहीं आ रही, पर हम उसको ऑप्शन तो देंगे बेटा कि ये बेस्ट केयर है। और नीचे हम जेनरिक नाम भी लिखते हैं, अगर पेशेंट को लगता है कि यार ब्रांडेड दवाइयां महंगी हैं, वो निश्चित रूप से बोल सकता है मरीज को कि यार ये ब्रांड की जो सस्ती दवाई है वो दे दो, वो पेशेंट की चॉइस है। बट जहां लिखने की बात है तो हम ब्रांडेड भी लिख रहे हैं, नीचे उसका जेनरिक नाम भी लिख रहे हैं, मुझे लगता है काफी अच्छा, चीजें दवाइयाँ होती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ सप्लाई होती है, जी उसकी उसकी जो क्वालिटी चेक होता है, जी उसकी क्या व्यवस्था रहती है, उसको कैसे चेक किया जाता है? सर, उसके यहाँ फूड पे एंड ड्रग्स के अंदर में लेबोरेटरीज होती हैं हर स्टेट्स में, हम्म। और फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है हर मेडिकल से या गवर्नमेंट के मेडिकल उससे उसके कुछ सैंपल्स उठाते हैं कंटिन्यूटी पे, और उन सैंपल्स को वो लेबोरेटरी में पहुंचाते हैं, उस लैब से उसकी टेस्टिंग होती है कि जो कंपोजिशन और जो उसका बताया गया है प्रोपोर्शन वो उसके अनुसार है कि नहीं है। तो इसमें देवेंद्र अग्रवाल जी, जो जेनरिक ड्रग्स होते हैं, जो जी भी हॉस्पिटल में, सरकारी शासकीय अस्पतालों में जेनरिक ड्रग्स अवेलेबल रहती है, उसकी एफिकेसी मतलब जो भी है सामने, वो बिल्कुल 100% प्रूवन, ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट उसका रिलीज करता है डेटा, मतलब उनके पास रहता है, ऑन रिकॉर्ड रहता है। हाँ, रिकॉर्ड्स रहता है सर, लेकिन ये क्या होता है कि रेमेडी मतलब बीच बीच में से निकाली जाती हैं, तो हाँ। इस कारण इसके आंकड़ों में अंतर हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली जो सैंपल्स पहुंचते हैं लेबोरेटरी, वो पहुंचते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जरिए में। तो जो सैंपल्स पहुंच रहे हैं टेस्ट के लिए, वो प्रॉपर सैंपल्स पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, वो सबसे बड़ा टास्क है इसके मुझे अंदर। डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी, कई जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुझे ये बताते रहते हैं, जो जेनरिक ड्रग्स को लेकर के अधिकतर उनकी ये शिकायत होती है कि वो सॉल्ट जो है उसका इतना एफिशिएंट नहीं रहता है, और वो उसको लेकर के बोलते हैं कि वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो दूसरी जो ड्रग्स हैं, वो आप यूज कर लीजिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। और जो गवर्नमेंट में जो सप्लाई हो रही है, आपका वॉइस, आपका वो है म्यूट है, आपका वॉइस म्यूट है धीरेन्द्र मिश्रा जी। सर, मार्केट में भी सर्वेलेंस हुआ था, तो जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया था, तो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के सैंपल्स मार्केट में फेल्ड हो गए और उनमें उतनी एफिकेसीज नहीं थी। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो भी, आपको कैसे पता, आपके बॉटल में लिखा है कि पैरासिटामोल 500 mg, तो आप एज्यूम करते हो ना 500 mg है। अब 500 mg नहीं है, ये रेगुलेट करना साहब काम गवर्नमेंट का है कि वो टाइमली सैंपल टेस्ट करे और बताए कि ड्रग्स आपका इस बैच का फेल है, उसको आप मार्केट से बाहर करें। इवन आजकल तो मोबाइल कंपनियां बड़ी बड़ी कार्ड्स विड्रॉ हो जाती है मार्केट से, अगर वो उनमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहती है, बट अपने यहाँ ड्रग्स में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट सिस्टम में सप्लाई का ये सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट में अभी सेंट्रल परचेज होता है, भोपाल लेवल पे परचेज होता है, पूरे सभी जगहों के लिए परचेज होता है। उनका कॉन्सेप्ट उनका ये एक जगह से परचेज होगा तो रेट हमको सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि हम बल्क में ले रहे हैं। अब वहां पे मैं अगर ऑफ लेवल बात करूं तो लॉट ऑफ थिंग इज दैट कि आपने अपनी कंपनी आज बनाई और कल आपने वहां पे, आपके कनेक्शन अच्छे तो आपने वहां पे डाल दिया और आपको काम मिल गया। अब आपकी कंपनी है पेपर में, आप तो सामान हमसे खरीद रहे हैं, आप तो हमसे खरीद रहे हैं। अब आपने हमसे 1000 टैबलेट ली, 500 आपने अपने घर में पैकिंग की और जाके डंप कर दिया। अब वो जो अस्पताल में हमारे जब सामान आता है, जिस दिन आता है उस दिन फार्मासिस्ट वहां से सैंपल निकालता है और उसको सील करके और उसकी टेस्टिंग के लिए भेजता है। तो वो भी अलग ही चीजें होती हैं। आता है एक तरफ, ये क्लियर हो गया है इससे धीरेन्द्र मिश्रा जी, कि जो भी लॉट आता है उसका एक सैंपल जरूर जाता ही जाता है। हाँ, आई मीन सॉर्ट ऑफ लाइक, आई मीन मैंडेटरी प्रैक्टिस। बिल्कुल नहीं, मैंडेटरी नहीं है सर प्रैक्टिस में। सर बैच में है सर, वो तो पेपर में तो मेंटेन करते ही हैं वो लोग, रियलिटी में क्या है। देवेंद्र अग्रवाल जी, मतलब प्रैक्टिस मींस आई एम सेइंग कि प्रैक्टिस नहीं हो, रूल में होगा, रूल में है। होगा इसमें गवर्नमेंट। सर, इसमें सर सबसे बेहतर ये है, कई तो बार नहीं डॉक्टर, है तो इसी यही चीज तो निकालनी चाहिए आरटीआई में। सर बिल्कुल सर। कई बार डॉक्टर्स ने इसमें इश्यूज उठाए कि सर आपने हॉस्पिटल सप्लाई से जो आपकी ड्रग्स हैं वो प्रॉपर इफिकेसी की नहीं है, वो हम मरीजों को देते हैं तो वो उसमें असर उतना नहीं आ पाता जितना कि आना चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि आप उसको जिसमें भी लगता है तो आप उसकी सैंपलिंग करा लीजिए, आप उसकी टेस्टिंग करा लीजिए। बट इन रियलिटी में आपने देखा होगा कि कई बार मरीज आया, बता सर ये दवाई हमने ली आयरन की गोली, खोलते ही पाउडर हो गई, टूट गई, या इस टाइप। तो मुझे लगता है कि आरटीआई के तहत इसमें आपको सैंपल्स लेने चाहिए ओपन काउंटर से, जहां पे दवाइयां डिस्पेंस होती हैं, वहां से आप सैंपल लें और उस सैंपल को उनके सामने सील करें, और प्रॉपर प्राइवेट लेबोरेटरीज या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज जो भी हैं, जहां पे आपका स्टेट गवर्नमेंट या जहां पे सप्लायर अप्रोच ना कर पाए या उसको पता ना चल पाए कि ये आपका सैंपल कहाँ टेस्ट में जाना है, और वो रिपोर्ट अगर आपके पास आती है तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट को उसमें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि आपकी जो सप्लाई दवाइयां हैं मैंने संजय गांधी अस्पताल से ओपीडी काउंटर नंबर 5 में इतने बजे ली है, और इनके सामने लेके हमने उसको पैक किया है, और हमने सेंट्रल लेबोरेटरी, भाई आईसीएमआर की लेबोरेटरी हो गई या आपके
जो और बाकी केमिकल लेबोरेटरीज हो गई, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज हो गई या प्राइवेट लेबोरेटरीज हो गई या फॉरेन की लेबोरेटरीज कहीं पे भी हो गई, हमने वहां पे सैंपल के लिए भेजा और इसकी एफिकेसी का सर्टिफिकेट ये है, आप जो दे रहे हो 100% एफिकेसी, वो सर्टिफिकेट गलत है, रॉन्ग है, या उस सैंपल का नहीं दिया गया जो आपने सप्लाई किया है और एक्चुअली में ये सैंपल है। तो इस तरीके से अपन चीजें इस पे मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं, मुझे लगता है। बहुत ही बढ़िया सजेशन है डॉक्टर। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए सर कि गवर्नमेंट सप्लाईज में जो मेडिसिन रहती है उसका संधारण उसके डिफेक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि कुछ दवाइयों के लिए स्पेसिफिक स्पेस की नीड होती है, टेम्परेचर की नीड्स होती है, लाइट्स की नीड्स होती है, और उस तरीके से उसको संधारित ना होने के कारण भी उस तरीके के जो क्वालिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है बाद में जी। और ऐसे भी जो ड्रग्स होते हैं, जितने भी प्रूवन सॉल्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। प्रूवन सॉल्ट्स के लिए मतलब जो सॉल्ट्स प्रूवन है, जो एज पर स्टैंडर्ड्स हैं, वो बदलने वाले नहीं है, चाहे वो जेनेरिक में यूज हो चाहे ब्रांडेड में यूज हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर का प्रॉब्लम है कि वो उस सॉल्ट्स के कंपोजिशंस के या क्वालिटीज में छेड़छाड़ करे। नहीं सर, वो ऐसे हो जाते हैं कि मैंने लिखा आपको पैरासीटामोल 500 mg, कोई भी ब्रांड, क्रोसिन ले लीजिए, क्रोसिन कॉमन नाम है, और कोई कालपोल ले लीजिए। अब क्रोसिन अलग कंपनी बना रही, कालपोल अलग बना रही, वो बोल रहे 500 mg में पैरासीटामोल है, बट एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है। जो भी ब्रांडेड कंपनियां भी ब्रांडेड रहेगा वो पैरासीटामोल ही। हम इतना फेक नहीं चाहते हैं कि इतना कोई गलत करेगा कि उसमें पाउडर मिला के पैरासीटामोल नहीं, मैं वो चीज नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो प्रूवन सॉल्ट, जो एफिशिएंसी की बात हो रही है, यहाँ पर जो वर्क की प्रॉब्लम है वो मैन्युफैक्चरर और जो कंट्रोलिंग बॉडी है, सुपरविजन बॉडी है, इनकी खामियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अस्पताल और डॉक्टर डायरेक्टली कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और जहां तक आती है स्टॉक की और सब चीजों की, तो अगर 99% ड्रग्स नॉर्मल टेम्परेचर एनवायरनमेंट में होती है। कुछ आपकी वैक्सीन हो गई, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ड्रग्स हो गई जिसको आपको फ्रीजर में रखना है, टेम्परेचर रखना है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप ओपीडी काउंटर में दवाइयां डिस्पेंस कर रहे हो, एंटीबायोटिक दे रहे हो, ये सब चीजें देख रहे हो, इनको तो आप डेफिनेटली सैंपल कलेक्ट करो, सैंपल सील करो, उनके सामने साइन कराओ और टेस्टिंग में भेज दो। फेक आता है तो डॉक्टर मिश्रा, मेरा इस सब में कार्यक्रम को आपके सुन रहा था, बहुत अच्छा आपका बातचीत लगा। मेरा ये मामला है, मैं इस संबंध में छत्तीसगढ़ में काफी काम कर चुका हूं।